पाकिस्तान में कंगाली और भारत में दिवाली। आज मैं आपको समझाता हूं कि यह पूरा मामला क्या है। रात 8 बजे के बाद पाकिस्तान की हर रात काली हो रही है। पाकिस्तान में अब रात 8 बजे के बाद ना मॉल खुलेंगे ना बाजार। ऐसा लग रहा है कि जंग मिडिल ईस्ट में छिड़ी है, लेकिन धमाके एक के बाद एक पाकिस्तान में हो रहे हैं। यह हाल है उस पाकिस्तान का जो जंग के बीच चौधरी बनने की कोशिश कर रहा था। चौधरियों को कुछ नहीं, वहां के फील्ड मार्शल मुल्ला मुनीर अमेरिका ईरान की जंग रुकवाने चला था, लेकिन पाकिस्तान की फटेहाली का आलम यह है वहां पेट्रोल की कीमत 450 रुपए प्रति लीटर के पास पहुंच गई है और डीजल 520 रुपए प्रति लीटर पर मिल रहा है। वहां की सरकार यह झटका सहन करने में नाकाम रही है। भीख मांग मांग कर मुल्क चला रहे हैं। शहबाज शरीफ को संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई ने तगड़ा झटका देते हुए कहा है, $2 अरब का कर्ज तुरंत वापस करो, नहीं तो तुम्हें देख लेंगे। यूएई ने पाकिस्तान को 17 अप्रैल तक का अल्टीमेटम देते हुए, डेडलाइन देते हुए कहा है कि कहीं से भीख मांग कर हमारे $2 अरब वापस करो। इसके साथ पाकिस्तान को सऊदी अरब के $5 अरब, चीन के $4 अरब भी वापस करने हैं। अगर यूएई ने पैसा वापस लिया तो दूसरे देश भी पाकिस्तान से अपना पैसा मांगेंगे। हालात इतने बदतर हो चुके हैं व्यूअर्स, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अपनी कैबिनेट मीटिंग में रात 8 बजे के बाद सभी दुकानें, मॉल्स को बंद करने का आदेश पारित करा है। सोचिए क्या हाल है। पाकिस्तान में शादियों को टालने के लिए कहा जा रहा है। रात को सड़कों पर सन्नाटा पसर रहा है और हमारे देश के कुछ नेता पिछले दिनों कहने लगे थे, देखिए पाकिस्तान कितना बड़ा धुरंधर हो गया है और वो जंग को रुकवाने की बात कर रहा है। भारत कहां खड़ा है? कांग्रेस के नेता कह रहे थे, समाजवादी पार्टी के नेता ऐसा कह रहे थे और बड़ी बड़ी विपक्षी पार्टियों के नेता ये कह रहे थे उन्हें आज का सत्य और तथ्य देखना चाहिए, नहीं तो आप उन तक पहुंचाइएगा। भारत में रौनक और पाकिस्तान में सन्नाटा, ये है सच्चाई। इस मौके पर मुझे शोले का एक डायलॉग याद भी आ रहा है, पता सुना देता हूं। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? वहीं भारत का हाल देखिए। सरकार ने आगे बढ़कर एक्साइज ड्यूटी को कम किया, आप तक इसका इंपैक्ट नहीं आने दिया। इस मैथ को इस तरह समझिए, अगर सरकार पेट्रोल और डीजल पर 10 रुपए भी कम करती है तो इससे सरकार पर पूरे कैलेंडर ईयर में लगभग 1.25 लाख करोड़ से भी ज्यादा का इंपैक्ट यानी बोझ पड़ता है। सरकार ने सारा का सारा बोझ सहन कर लिया है अपने ऊपर। सोचिए आपका जीवन यहां कितना आसान है। पाकिस्तान में रात के बाद सब कुछ बंद है और यहां भारत में सब कुछ खुला है। भारत में आईपीएल अच्छे से चल रहा है, चुनाव हो रहे हैं, लोग हफ्ते में रोज ऑफिस जा रहे हैं और तो और मॉल जाकर लेट नाइट पिक्चर देखी जा रही है, लोग धुरंधर देख रहे हैं और तो और लोग ऑनलाइन खाना ऑर्डर कर रहे हैं। कहीं कोई संकट नहीं है और इसकी वजह है सरकार की, नरेंद्र मोदी सरकार की प्लानिंग और डिप्लोमेसी। इस युद्ध को चलते हुए 1 महीने से ज्यादा वक्त हो चुका है। हम तेल और गैस इंपोर्ट करते हैं, लेकिन बावजूद देश चल रहा है और आगे बढ़ रहा है। मैं फिर कहूंगा, मुस्कुराइए, आप भारत में हैं। क्रूड $100 के ऊपर है, मुस्कुराइए, आप भारत में हैं। लेकिन आपका पेट्रोल और डीजल महंगा नहीं हुआ है। आप आईपीएल भी देख रहे हैं, धुरंधर भी देख रहे हैं, इसलिए मुस्कुराइए। आप हिंदुस्तान में हैं, मेरे और आपका हिंदुस्तान, और ये वो हिंदुस्तान है जो ना कभी झुका है ना कभी झुकेगा और डंके की चोट पर अपना काम करता चलेगा। मुस्कुराइए, आप भारत में।